वजाइनोप्लास्टी क्या है? तो सेक्सुअल एक्टिविटी को वजाइनोप्लास्टी कोई हराम चीज़ नहीं है, एंजॉय नहीं कर पाती। डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने तमाम पेशेंट के सवालात के जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हैं, क्योंकि मुझे बेशुमार कॉल्स वसूल हो रही हैं, बेशुमार मैसेज आ रहे हैं और इसमें मुझे बताया जा रहा है कि ये वजाइनोप्लास्टी क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या ये हमारे लिए सेफ है या ये ज्यादती तो नहीं है उन लड़कों के लिए कि जिनसे चीज़ें हाइड की जाएंगी, या उन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा फियर है जो ये प्रोसीजर करवाना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर बच्चियां मुझसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बात करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वजाइनोप्लास्टी कोई हराम चीज़ नहीं है, इसमें हम कोई इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बल्कि मुख्तलिफ मिसहैप के नतीजे में, यानी कुछ बच्चियों की खुदा न खास्ता डिवोर्स हो जाती है, निकाह के बाद रुखसती नहीं होती, या आपस में सेक्सुअल रिलेशन के बाद वजाइनल एरिया बहुत लूज हो जाता है, या उन खवातीन में रिपीटेड डिलीवरी के बाद वजाइनल वॉल लूज हो जाती है और वो सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाती। तो ऐसी बहुत सी फीमेल्स मेरे से कोऑर्डिनेट करती हैं कि हमें ये एक्सप्लेन किया जाए तो कि वजाइनोप्लास्टी क्या है, इस प्रोसीजर में हम कितने कंफर्टेबल हैं और क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो ये वो प्रोसीजर है जो हम थोड़ा सी बेहोशी देके एरिया को, वजाइनल एरिया को सुन करके करते हैं, जिसमें हम पूरा प्रिपेयर करके आपको एक खास किस्म के एस्थेटिक स्टिच के साथ वजाइनल वॉल को रिपेयर करते हैं, जो कि रिपीटेड सेक्सुअल एक्टिविटी या आफ्टर बर्थ, बेबी की बर्थ्स के बाद लूज हो जाती है या विद द पैसेज ऑफ एजिंग वो लूज हो जाती है, तो हम उसको एक स्पेशल एस्थेटिक स्टिच के साथ रिपेयर करते हैं। पहले मैयर करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि फोन पे बताना मुश्किल है, इसके लिए एग्जामिनेशन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वजाइना की दो वॉल्स हैं, एक अगली वॉल, एक पोस्टीरियर एंटीरियर और एक पोस्टीरियर वॉल, और दो लेटरल यानी साइड वाली वॉल्स। इन दोनों वॉल्स की ऊपर नीचे वाली वॉल पे और हम लेटरल वॉल्स पे स्टिच लगाते हैं और उससे प्रॉपर टाइटनिंग अचीव होती है पेशेंट को। बट ये बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें हम पेशेंट को लोकली एनेस्थीसिया देते हैं, सुन करते हैं, जैसे डिलीवरी के दौरान जब छोटा ऑपरेशन करते हैं तो उस एरिया को, पेरिनियल एरिया को सुन किया जाता है, ऐसे ही एनेस्थीसिया देके इस पूरे एरिया को हम प्रिपेयर करते हैं और प्रोसीजर करके हम पेशेंट को ओपीडी में ही अपने घर भिजवा सकते हैं। एडमिट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी चीज़ का रिएक्शन होने के भी चांसेस नहीं है। बस आपने 2 वीक्स रेस्ट करना है, रेस्ट में आपने सीढ़ियों से परहेज करना है और आपने ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी। 1-2 दफ़ा आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, मगर रिपीटेड एक्सर्शन हम आपको अवॉइड करवाते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी भी 2 वीक्स के लिए अवॉइड करवाते हैं। आप अपनी हाइजीन और हाइड्रेशन यानी लिक्विड इनटेक बेहतर रखते हैं और इसका रिजल्ट 99.9% पेशेंट्स में बहुत सेटिस्फैक्टरी है। अभी तक मेरा कोई ऐसा पेशेंट इस प्रोसीजर के बाद कंप्लेन से मेरे पास नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह के पेशेंट इसके बाद बहुत सेटिस्फाई रहते हैं और आपकी मैरिटल लाइफ और सेक्सुअल लाइफ भी बेहतर रहती है। शुक्रिया।